Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your unit chapter 6. Sorry, unit नहीं chapter है. Okay, so chapter 6 continue. I will continue from here. Okay, इसका point है, एक सेकंड. बैटल ऑफ कालिंगा एंड अशोकास रिवर्सल, यानी कालिंगा का युद्ध और अशोका का परिवर्तन, हार्ट चेंज मतलब उसका हृदय परिवर्तन जो होता है. ओके, सो आप मैंने यहाँ बताया ना कि कालिंगा कहाँ है सिचुएटेड, मगध के बाजू में ही. ओके, कालिंगा है. अब वहाँ क्या हुआ था, मौर्यन एम्पायर जो था उन्होंने यानी नंद किंग, उन लोगों का जो बैटल हुआ कालिंगा. ओके, जयंत ऑफ कालिंगा. अब कालिंग और अशोका ने है ये जो कालिंगा युद्ध था बैटल, वो जीत लिया, अच्छी तरह से जीत लिया, क्योंकि अशोका एक अच्छा एम्परर था. ओके, सो उसने ये वाला जो युद्ध था उसमें उसकी जीत हो गई. ओके, अब कैसा था कि आफ्टर अचीविंग विक्टोरी इन द वार, यहाँ से ओके ध्यान देना, आफ्टर अचीविंग विक्टोरी इन द वार अशोका शो ग्लूम एंड शोरो एवरीवेयर इन द बैटल फील्ड एज वेल एज इन द सिटी. अब आफ्टर अचीव युद्ध में उसकी जो विजय मिली, की उसकी जीत हुई, उसके बाद अशोका को हर जगह क्या है, ग्लूम मतलब कैसा पता है, उदासी, हर जगह उदासी, दुख, शौरो मतलब दुख, उदासी, ग्लूम मीन्स उदासी और दुख ही हर जगह उसको दिख रहा था. इन द बैटल फील्ड यानी जहाँ युद्ध हुआ था ना वो जगह पर भी, और उसी तरह सिटी में भी उन लोगों को है, उसको है ना अशोका को सब जगह उदासी और एकदम दुख ही दिखाई देता है. वो तो जीत गया, अशोका तो जीत गया कालिंगा, यानी कालिंगा बैटल जो था वो जीत गया अशोका, उसको युद्ध में विजय तो मिल गया. तो उसके बाद क्या हुआ, उस अशोका को हर जगह जहाँ युद्ध हुआ तो वो जगह पर भी और उस सिटी में भी, शहर में भी हर जगह उसको उदासी और दुखी दिख रहा था. ओके, सीइंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द वार एंड क्राइंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, हिज जॉय ओवर विक्टरी ऑफ कालिंगा वॉज लॉस्ट. अब उसको हर जगह क्या दिखे, लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि एक बात बोलूँ, बैटल होता है बच्चों, बैटल होता है तो ऐसे ही बैटल नहीं होता. अशोका की जीत हुई, नाम किसका, अशोका, कि अशोका जीत गया, लेकिन उसके पीछे कितने लोग मर गए उसका तो नहीं पता, कि कितने घर उजड़ गए, कितनी लाइफ है वो चली गई, मर गए, कितने लोग मर गए थे. और इतना तो चलो लाइफ तो होता है, साथ में प्रॉपर्टी भी चली जाती है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान, क्योंकि अब आप ही सोचो, वो लोग बारूद फेंकते, कहीं पर भी फेंक देते तो कितने घर भी उजड़ जाते, तो लाइफ भी जाती है, कितने घर भी उजड़ जाते. क्योंकि जब वो लोग सामने वाला दुश्मन होता है वो वार करता है तो उतने एरिया में ही वार नहीं करता, वो तो डायरेक्ट फेंकता ही रहेगा बॉम्ब धड़ाका, है ना, बारूद. तो फिर कई घर भी, राजा का महल तो दूर होगा पर उसके पहले तो कितने घर होंगे उस पर गिरेगा वो बारूद, तो फिर उनका घर भी जल जाएगा ना, बॉम्ब से उड़े जाएगा. तो उसने देखा कि बहुत सारी लाइफ है, बहुत सारे जीवन है वो गुम हो गए, गुम मतलब चले गए, क्योंकि बहुत सारे मर गए, प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ है वार में. वार मतलब भी युद्ध ही हुआ, बैटल मीन्स भी युद्ध, वार मीन्स भी युद्ध. ओके, अब वुमन एंड चिल्ड्रन का है, क्योंकि वुमन अपने पति खोते हैं, चिल्ड्रन अपने पिताजी खो देते हैं ना, क्योंकि युद्ध में अशोका जीतता है, अशोका लास्ट में आता है, वो एकदम तो नहीं आते, आगे तो उसके सैनिक होते हैं, वो सैनिक के भी घर परिवार होते हैं ना, उनके पत्नी होती है, वाइफ होती है जिसको बोलते हैं, बच्चे होते हैं. ओके, सो अगर वो मर जाएगा तो उसकी वाइफ विधवा हो जाएगी और बच्चे भी पिताजी को खो देंगे ना.
अब कालिंगा की जो विजय की जो गूंज थी, अशोका के कालिंगा जीतने के बाद जो उसकी खुशी होगी ना, होनी चाहिए, वो उनकी गुम हो गई। बाकी कोई राजा होता तो भले ने सैनिक मर गए, आर्मी वाले मर गए, मैं तो जीत गया, पर अशोका को कुछ उल्टा ही हुआ, अशोका का कुछ उल्टा ही हो गया, वो तो दुखी हो गया। उसकी जो कालिंगा जीतने की जो खुशी थी ना, वो चली गई। His peace of mind was lost. Ashoka's heart was filled with feelings of remorse and regret over the war. अब उसकी जो शांति थी ना, उसके मन की जो शांति, वो चली गई। His peace of mind was lost. मतलब उसकी जो मन की शांति थी ना, वो चली गई, क्योंकि उसको सब बैटल के बाद जो हुआ ना, कितने लोग मर गए, कितनी प्रॉपर्टी, उस पर ही उसकी माइंड में वही थॉट आ रहे थे कि क्या हो गया, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा। अब अशोका का जो हृदय था वो ये जीत एक तरफ और पछतावे से भर गया कि मैंने ये गलत कर दिया, नहीं ये युद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये युद्ध करने से कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चों ने अपने पिताजी को घुमाया। हाँ, तो वो है ना, रिमोर्स होने लगा, मतलब वो पछतावे की फीलिंग करने लगे, उनको उसके हृदय में पछतावा होने लगा। ओके, he understood the futility of war, and Kalinga war became the final war of his life. Buddhist monk Upgupta taught him to renounce his weapons and take up the scriptures. By adopting Buddhism, Ashoka become a religious man from a diplomatic man. अब उसको समझ में आ गया, ही मतलब अशोका को समझ में आ गया कि एक युद्ध है वो फ्यूटिलिटी मीन्स किसी काम का नहीं, यानी युद्ध करने की क्या ज़रूरत ही है, किसी काम का नहीं है। और कालिंगा जो युद्ध था वो उसकी लाइफ का सबसे लास्ट फाइनल युद्ध था, बन गया। ओके, उस कालिंगा युद्ध के बाद उसने एक भी युद्ध नहीं किया। ओके, कालिंगा जो युद्ध था उसके बाद, यानी उसकी ज़िंदगी का लास्ट वाला फाइनल वार था कालिंगा, अशोका का। अब बुद्धिस्ट मॉन्क मीन्स साधु, बुद्धिस्ट मॉन्क मीन्स बुद्ध साधु जो थे, उपगुप्ता ने उसको है ना जो क्या बोलते हैं वेपन्स, उसके वेपन्स को रिनाउंस मीन्स पछतावे के लिए जो करते हैं ना, बोले पछतावे के लिए। और उसने क्या किया, स्क्रिप्चर्स मीन्स वो लिखते हैं ना, स्क्रिप्चर्स ताम्रपत्र होता है, कहीं पर भी लिखना। और उसने है ना जो वेपन्स था ना उसका त्याग कर दिया, त्याग मतलब नीचे रख दिया कि अभी मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा। ओके, सो ये बहुत क्योंकि कालिंगा जो वार था वो अशोका का लास्ट वार था। उसके बाद उसने यही सोचा कि अब मैं ये भी किसकी मदद से, उपगुप्ता की हेल्प से, कि अब वो कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा किसी के भी सामने नहीं, यानी मीन्स कि वो अभी कभी युद्ध नहीं करेगा। ओके, जो होगा शांति से पूरा करेगा। बाय एडॉप्टिंग बुद्धिज़्म अशोका, मतलब उसने बुद्ध धर्म का पालन करना स्टार्ट किया, उसने बुद्ध धर्म जो है अपना लिया। अशोका बिकम अ रिलीजियस मैन फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक मैन, मतलब एक एक डिप्लोमेटिक मैन में से एक धार्मिक इंसान बन गया। अशोका जो था वो धार्मिक इंसान बन गया डिप्लोमेटिक मैन से। Ashoka was the first ruler who tried to convey his message to the people throughout his inscriptions. Language of most of Ashoka's inscription is Prakrit and script is Brahmi. Okay? अब अशोका है वो पहला रूलर था जो लोगों को अपना मैसेज समझाने का, कन्वेंस करने का ट्राई करा था। अशोका एक ऐसा फर्स्ट रूलर था जो लोगों को अपने इंस्क्रिप्ट मतलब जो हस्त से लिखी वो होती है ना स्क्रिप्ट, उससे सबको समझाने मैसेज देने में कन्विंस करने का ट्राई करने लगा।
यानी ये बताना चाहिए कि वो युद्ध नहीं करना चाहिए बस। ओके। और अशोका की इंस्क्रिप्शन है वो है प्राकृत लैंग्वेज है, और स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मीण लैंग्वेज में। ओके, उसकी लैंग्वेज है ब्राह्मीण लैंग्वेज, प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज। ओके, देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट बता दी। चलो ब्राह्मी स्क्रिप्ट मतलब यहाँ ब्राह्मी लैंग्वेज का देखो, मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स of modern India have developed from Brahmi script. Here you can see the letter A in different scripts. Okay, अब ऐसा बोल रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया की जो स्क्रिप्ट है वो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में से ही डेवलप हुई है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में से ही अपनी अभी जो मॉडर्न इंडिया की जो स्क्रिप्ट हुई है ना वो डेवलप हुई है। ओके, यहाँ देखो ए को किस तरीके से लिखते हैं अलग अलग स्क्रिप्ट में। प्रारंभिक ब्राह्मी मतलब सबसे पहले जो ब्राह्मिक थी ना इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक ब्राह्मी। उसमें से अ जिसको हम त्र बोलते हैं ना आप लोग, उसको अ लिखा है देखो। देवनागरी मीन्स हिंदी अ। बांग्ला उसमें अ इस तरीके से। मलयालम उसको अ इस तरीके से। तमिल में अ देखो है ना किस तरीके से लिखे। चलो नाउ टर्न योर पेज। देखो यहाँ मस्त है। While describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription. यानी जब कालिंगा का उसका वार जो था युद्ध, उसके बारे में जो उसके डिस्क्राइब किया है वो सब भी अभी हम कौन से स्टोन जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख जिसको बोलते हैं, शिलालेख के ऊपर उसने लिखा हुआ है। ओके, शिलालेख के ऊपर उसने जो भी उसके कालिंगा युद्ध में जो भी हुआ उसके बारे में सब कुछ लिखा है। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were imprisoned. More than 1 lakh people were killed. This made me very sad. अब 8 years के बाद जब मैं वो किंग बना कालिंगा जीतने के बाद। ओके, कालिंगा जीतने के बाद कॉन्कर्ड कालिंगा मीन्स कालिंगा जीतने के बाद जब वो किंग बना 8 साल के बाद, अबाउट 1.5 लाख पीपल, 1.5 यानी 1.5 लाख पीपल जो थे इम्प्रिजेंट हो गए। ओके, और 1 लाख मोर देन 1 लाख 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वर किल मर गए, और ये बात उसने को ज़्यादा दुखी कर गई। ओके, नाउ टर्न योर पेज। चलिए, Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way to Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat. This inscription contains article of 3 kings. This article is from King Mahakshatrapa Rudradaman. This article gives details about Sudarshan Lake constructed by Governor Pushyagupta, who was governor at the time of Maurya king. Chandragupta canals made for irrigation by Yavan Raj, who was the governor at the time of Ashoka. अब अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है, अशोका की जो लिपि है, लिखित हस्तलिखित इंस्क्रिप्शन, ओके, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, और जो दामोदर कुंड है गुजरात में, जो जूनागढ़ है, अपने जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार माउंटेन के नज़ीक जो दामोदर कुंड है वही रास्ते के ऊपर वो मिले हैं, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ अशोका के हस्तलिखित। ओके, अब ये इंस्क्रिप्शन है कंटेंट्स आर्टिकल ऑफ 3 किंग्स। 3 किंग्स एक्चुअली 3 किंग्स नहीं है, 4 किंग्स है, पर फिर भी यहाँ हमें दिखता है 3, इसलिए 3 कर दें। ओके, अब ये आर्टिकल जो है कौन से राजा ने लिखे, किंग महाक्षत्रपा रुद्रदमन। ओके, अब ये आर्टिकल की जो डिटेल्स है सुदर्शन लेक के बारे में जो डिटेल्स दी गई है कि सुदर्शन लेक
जो है किसने बनवाया है? पुष्यगुप्त, यानी वो समय के मौर्य किंग के टाइम के गवर्नर थे पुष्यगुप्ता। ओके, पुष्यगुप्ता है मौर्य टाइम के गवर्नर थे। ओके, अब चंद्रगुप्त जो कैनल है, चंद्रगुप्त कैनल्स, वो यवन राज के द्वारा बनाई गई थी, जो अशोका के टाइम पे गवर्नर थे। ओके, अब अशोका वॉज एज एन एपोस्टल, अशोका एज एन एपोस्टल, यानी अशोका एक सुधारक नेता या तो सुधारक, प्रचारक, एपोस्टल मीन्स प्रचारक, धर्मदूत भी बोल सकते हो। ओके, या धर्म का दूत, प्रचारक। ओके, चलो अब किस तरीके से उसने प्रचार किया, देखो एक प्रचारक बना है अशोका एज एन एपोस्टल। चलो, अशोका ट्रैवल्ड टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज अक्रॉस द कंट्री, ही propagated Buddhism during his yatra. Ashoka drew inspiration from teachings of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people. Okay. He engraved inscriptions and pillar articles at various places in his empire to solve the problems of that time. Ashoka set up a religious department. Dhamma Mahapatra, appointed as the head of this department, propagated Buddhism among the people and worked to raise their moral standard. अब अशोका पूरे कंट्री में पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा की, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज मतलब उसने बुद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थान है, पूरे कंट्री में जहाँ पर भी बुद्ध धर्म का जो यात्रा धाम है वहाँ ट्रैवलिंग किया अशोका ने। ओके, अशोका ट्रैवल्ड टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज अक्रॉस द कंट्री, यानी कंट्री में जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट का स्थान है वहाँ उसने ट्रैवलिंग किया। अब ही प्रोपगेट बुद्धिज़्म ड्यूरिंग हिज, उनकी यात्रा के दौरान जो बुद्धि धर्म का प्रोपगेटेड मीन्स प्रचार करना, फैलाना, बुद्ध धर्म को फैला, उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने जो बुद्ध धर्म का प्रचार किया। ओके, अब अशोका गौतम बुद्धा के जो उपदेश है उसमें से इंस्पायरेशन लेके, गौतम बुद्धा के जो उपदेश है उसमें से इंस्पायरेशन लेके उन्होंने शो द पथ ऑफ धम्मा मीन्स धर्म, एक्चुअली धम्मा यहाँ लिखा है पर एक्चुअली धर्म जिसको बोलते धर्म, पीपल को, उनके पीपल को धर्म के पंथ पर दिखाया, धर्म के पंथ पर ले गए। ओके, और उन्होंने इंस्क्रिप्शंस, हस्तलिपि इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो भी एनग्रेव करवाए, मतलब कोतरणी करवाई। पहले तो ऐसे बॉल पेन नहीं थी बच्चों, तो पत्थर से उससे कर देते थे। ओके, एनग्रेव कर देते थे। ओके, पिलर आर्टिकल्स एट वेरियस प्लेसेस इन हिज एम्पायर, उनके राज्य में, यानी उनका जब राज चल रहा था उस टाइम में पिलर आर्टिकल्स जो थे वो भी जैसे विजय स्तंभ आपने देखा होगा, इन हिज एम्पायर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम, उस टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस टाइम की टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट टाइम। ओके, अशोका सेट अप अ रिलीजियस डिपार्टमेंट, अब उसने क्या युद्ध तो बंद कर दिया है अशोका ने, युद्ध बंद। ओके, अब बुद्ध धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो उसने है ना रिलीजियस मतलब धार्मिक डिपार्टमेंट जो होता है वो सेटअप किया। अशोका ने एक धार्मिक डिपार्टमेंट शुरू करे, नया वाला डिपार्टमेंट। ओके, और धम्मा मीन्स धर्म, महापत्र अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस, और ये जो रिलीजियस डिपार्टमेंट है, जो रिलीजियस धार्मिक डिपार्टमेंट, उसके जो हेड थे उस रूप में उन्होंने किसको अपॉइंट किया? महापत्र का। ओके, प्रोपगेटेड बुद्धिज्म अमंग द पीपल, यानी लोगों के बीच बुद्ध धर्म का फैलावा होने लगा,
वर्क टू रेज देयर मोरल स्टैंडर्ड, उनका जो मोरल स्टैंडर्ड है, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने का काम कर दिया। अशोका banned hunting in his state. Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence. He emphasized the promotion of the principles of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscriptions. अब कैसा था, अशोका ने अपने राज्य में एनिमल्स की जो हिंसा उसको स्टॉप कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। यानी एनिमल्स हंटिंग जो था, ओके, एनिमल्स हंटिंग जो था उसको स्टॉप करवा दिया। ही एम्फसाइज द प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और उनका कैसा था, उन्होंने जो लॉ के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मतलब लॉ के जो सिद्धांत है उसका प्रमोशन करना, एम्फसाइज मतलब महत्व देने लगे कि यानी उनके सिद्धांत जो थे, लव, कॉम्पेजन मीन्स दया, प्रेम, दया, भलाई और अहिंसा, और वर्च्यू मीन्स नैतिकता। ओके, इस सबको वो फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे। ओके, अलॉन्ग विद द sermons यानी सीख के साथ, धर्मोपदेश के साथ कुछ बहुत उपयोगी सेइंग्स है जो इंस्क्रिप्शन में एनग्रेव किया गई थी, जो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से। चलो देखो, ये अशोकास मैसेज फॉर द पीपल। अशोका के मैसेज जो है लोगों के लिए, एक तो फर्स्ट है ओबे योर पेरेंट्स, और फर्स्ट है ओबे योर पेरेंट्स यानी अपने माँ बाप को ओबे करो, यानी उनकी आज्ञा का पालन करो, ऐसा। 2 नंबर का रिस्पेक्ट द एल्डर्स। 3 नंबर डू नॉट किल द एनिमल्स मतलब एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। 4 स्पेंड एज लिटल एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना करो। 5 सर्व द गुरु मतलब जो गुरु है उसकी सेवा करो, सर्व द गुरु। 6 टू बी काइंड टू वुमेन एंड सर्वेंट्स, जो स्त्रियां हैं और जो नौकर है उसके तरफ दयालु बनो, ऐसा। 7 टू गिव डोनेशंस टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, यानी ब्राह्मण जो लोग हैं, ब्राह्मण्स, ओके, और मॉन्क्स में साधु संतों को डोनेशन मतलब दान दो। ओके। 8 रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर रिलीजियस, दूसरे ऐसा नहीं, ये बुद्धिज़्म में मानता था, अशोका बुद्धिज़्म में मानने लगा, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे धर्म का अपमान करने लगता है। वो यही बोलता है कि दूसरे जो रिलीजियस है उसके सिद्धांत को समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो, समझने का ट्राई करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, अभी दूसरा वीडियो भी आएगा साथ में ही। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, दैट्स वाई। ओके, चलो मैं यहाँ से दूसरा वीडियो कट करके बता रही हूँ। बाय।